मॉर्निंग गाइस। मेरा आप लोगों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं जस्ट अभी वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोग मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे हो, तो मुझे मालूम है कि थोड़ा शॉकिंग होगा। आप सोच रहे होगे आज किस टॉपिक पे वीडियो बनेगी, तो मैं बता दूँ कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि वो टॉपिक क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यस, ये मेरे पास एक लेटर आया हुआ है स्पीड पोस्ट से, तो जिसमें कि ये है कि मेरे नाम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट अकाउंट में आया हुआ है, 8,80,000। और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। वैसे तो थंबनेल देख कर के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो बनने जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि सुखी.com, सुखी ज्वेलरी शॉप है एक, और वहाँ से मैंने एक ज्वेलरी सेट अक्टूबर 2020 में मैंने परचेज़ किया था। और मुझे वहाँ के मतलब लोगों ने मुझे लकी कस्टमर के तौर पे चूज़ किया है। और मेरे पास एक स्पीड पोस्ट से एक लेटर आया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। स्पीड पोस्ट से एक लेटर आया हुआ है और जिसमें है बहुत बड़ा अमाउंट जो कि मुझे ट्रांसफ़र होने वाला है, 8,80,000। यस, आप थोड़ा सा शॉक होंगे कि 8,80,000 इनके अकाउंट में जाएगा। सो इसके पीछे की मैं पूरी सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ एंड तक आप मेरे साथ बने रहें और कीप सपोर्ट। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर के लिए ही मैं बना रही हूँ। और जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पहले आप खुद देख लो और उसके बाद आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और किसी को भी आप, ब्रदर सिस्टर्स एंड फैमिली में आप इसको शेयर कर सकते हो। जी हाँ, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली 15 तारीख को, अभी जो रिसेंटली 15 जून गया है, उस दिन मेरे पास ये एक स्पीड पोस्ट से लेटर आया, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो लेटर था उसको देख के मैं बहुत शॉक्ड हुई, जो कि थोड़ा शॉकिंग नहीं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जिसमें कि मेरे नाम पर 8,80,000 का कैश मनी प्राइज़ है, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बता दूँ आपको कि ये एक लेटर आया था मेरे पास, आप देख रहे होंगे, उल्टा दिख रहा होगा आपको ऑफकोर्स। सुखी से मैंने एक ज्वेलरी ऑर्डर किया हुआ था, तो उन्होंने ही मुझे एक लकी कस्टमर के तौर पर चूज़ किया है। और मेरे पास ऐसा एक लेटर आया और एक गिफ्ट वाउचर ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो, एक गिफ्ट वाउचर ऐसा आया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट प्राइज़ आपको मतलब अलाउड हुआ है। और मुझे एक फ़र्स्ट प्राइज़ के तौर पर ये कूपन मिला था और इसमें 8,80,000 लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसके पीछे की मैं वैसे तो हम सबके पास कभी ना कभी एक आध बार फ्रॉड कॉल्स आती हैं। जी हाँ, फ्रॉड कॉल्स पे हम एक तरीके से यकीन कर सकते हैं कि हाँ, वो फ्रॉड होगा, क्योंकि कॉल के थ्रू डेटा आजकल इधर उधर होता है, तो कॉल के थ्रू ये सब हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस से ऐसा कोई लेटर आए जिस पे मोहर लगी हो, नाम लिखा हो, स्पीड पोस्ट से किसी ने भेज रखा हो, और ऐसा कोई लेटर आपके पास आता है, तो प्लीज़ आप उस पर यकीन ना करें, क्योंकि आजकल कॉल के साथ साथ में ये लेटर वाला भी झमेला शुरू हो गया है। देन हम किसी भी बार कोड पर यकीन कर लेते हैं मैक्सिमम। ये इसमें भी बार कोड है एंड इसमें भी है, तो ये होता है कि हम स्कैन करके पता कर लेते हैं। आजकल कॉल से ही नहीं, आजकल ऐसा लेटर वगैरह भी भेज कर लोग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरे पास एक ऐसा कॉल आता है इस लेटर के बाद, तो बोलते हैं कि आप अपनी ये सारी चीज़ें आप फिल करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोटो क्लिक करके आपका लेटर और जो आपके पास ये वाउचर गया है इसका। तो मुझे मालूम पड़ गया था कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है, मैंने परचेज़ की थी ज्वेलरी, बट पहले मुझे मेन जो कंपनी थी मुझे वहाँ पे कंफर्म करना था। तो मैंने वहाँ पर भी ईमेल भेज दिया था और उसका रिप्लाई भी मुझे आ गया था, लेकिन मैं अभी इनको बताना नहीं चाहती थी और मैं जानना चाहती थी कि ऐसा
कौन है भाई जो 8,80,000 ऐसे ही मुझे दान दे रहा है, कोई छोटी रकम नहीं है। तो इसमें जहाँ तक कि मेरा एड्रेस और सब कुछ बहुत ही रियल ऐसा करके लिखा हुआ है। तो ठीक है, मैंने भेज दिया इनके व्हाट्सएप पे। ओके, तो जब मैंने भेज दिया तो पता चलता क्या है कि ये बोलते हैं कि मैडम आप बहुत बधाई हो, आपने फ़र्स्ट प्राइज़ जीता हुआ है और जिसकी कीमत 8,80,000 है। तो आप इसके बदले में एक कार भी ले सकते हो। इस प्राइज़ मनी के बदले में आप कार ले सकते हो, जो भी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। ठीक है, तो या तो ये आप कार उठाओ या आप ये प्राइज़ मनी। तो मैंने ऐसे बोला कि नहीं, आप मुझे प्राइज़ मनी ही सेंड कर दो। ठीक, तो उन्होंने बोला ओके। और जो मैंने अकाउंट नंबर दिया हुआ था वो मेरा भी न्यू अकाउंट है और जिसमें मात्र 90 रुपये थे। ठीक, तो मैंने सिर्फ वही अकाउंट दिया कि बाई चांस अगर वो वापस मेरे अकाउंट से पैसे निकालते हैं किसी भी ना किसी थ्रू, तो उनके पास ओनली 90 रुपये जाए और अदर उनके पास और कोई पैसा ना जाए। तो मैंने इसलिए ये अकाउंट दिया मेरा। और जब ये हुआ कि उन्होंने मेरे पास कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमने आपकी जो मनी है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है और उसके लिए आपको TDS पे करना पड़ेगा। 1.5% के हिसाब से TDS 13,200 रुपये उन्होंने कुछ समथिंग बताया। चल पोसड़ी के। तो फिर मैंने इतना कहा कि TDS पे करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा से वो कहे हाँ TDS पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि TDS किस बात का पे करना पड़ेगा, क्योंकि TDS तो एक्चुअली अमाउंट जो भी कंपनी या जो भी अथॉरिटी हमें देती है वो तो वहीं से कट करके हमें TDS तब पे करती है हमारा पैसा। तो उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा नहीं होता, आपको पे करना पड़ेगा 13,200। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कर देती हूँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो TDS आप पे कर दो और उसके बाद जैसा मेरे पास ही अमाउंट आएगा मैं आपको वापस आपके 13,200 दे दूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, अगर ऐसा हो सकता तो हम पहले ही कर देते। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं देखती हूँ, मैं बड़ों से घर में बात करती हूँ। मैं वेट कर रही थी कि जो मेन कंपनी है सुखी ज्वेलरी जो शॉप है, तो वहाँ से मुझे कोई ईमेल वापस से मेरा रिप्लाई आए जिससे मैं पता लगा सकूं कि ये रियल है या फेक है। तो ये हुआ कि उधर से अभी रिप्लाई नहीं आया था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी, लेकिन क्योंकि मैं कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि ये कॉल नहीं था, ये डायरेक्ट मेरे पास ऐसा लेटर आया था। तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये रियलिटी भी हो सकती है। उन्होंने मुझे अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया और अपना पे भी बता दिया कि क्या पे करना है। तो ये मैसेज मेरे पास आया था। ये मैसेज ऐसा करके आया था, मैं अभी स्क्रीन पे भी इसको शेयर कर दूँगी। और ये नंबर है अभी ब्लर दिख रहा है, तो इस नंबर से भी आया था। और मैं नंबर ब्लर नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ओपनली हो। तो ऐसा मैसेज उन्होंने भेजा कि मतलब आपके पास जा चुका है लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ये हुआ कि गूगल पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंप्लेंट नंबर पे डायल करके इनकी कंप्लेन करूँ। तो ये मेरी लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था और मैंने फिर कंप्लेन करने के बारे में सोचा और देन मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो वो नंबर मैं आपको वो भी नंबर दिखा देती हूँ। एक्चुअली वो नंबर ये है, ठीक है। तो ये नंबर मैंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप दोबारा मुझे कॉल करो मैं थोड़ी देर में। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि इस नंबर पे आप दोबारा मुझे कॉल करें। तो मैंने बोला देखते हैं, ठीक है। फिर मेरी जब कंप्लेन नंबर पे बात होनी शुरू हो गई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात किया और उन्होंने कहा आपने कुछ पे तो नहीं किया ये जो आप 13,200 बता रही हो। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कोई भी अभी पैसा पे नहीं किया है। और फिर इन्होंने मुझसे वो नंबर मांगा जिस नंबर से मुझे मतलब मैसेज आया था। ये नंबर था, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। जो ये नंबर जो था, इन्होंने बोला कि इस नंबर पे आपने कुछ पे तो नहीं किया। तो मैंने बोला नहीं, मैंने अभी तक कोई ऐसा पे नहीं किया है। फिर इनका ये कहना था ठीक है मैं पता करता हूँ कि ये कौन है। 2 मिनट तक इन्होंने मुझे होल्ड पे रखा, ठीक है। देन ये दोबारा से हेल्ड करते हैं और ये कहते हैं कि मैम ये आपकी जो लॉटरी निकली है वो रियल है, ठीक।
तो मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जो आपसे बात कर रहा था वो ब्रोकर है और उसका काम ही है कि वो लोगों से पैसा ले, तो आपने पे नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला ओके। फिर इन्होंने कहा कि वैसे 13,200 पे नहीं करना होता, इतना ज़्यादा भी पे नहीं करना होता, लेकिन इस प्राइज़ मनी को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तब मैं समझ गई कि ये जो कंप्लेन नंबर थी ये भी सरासर फेक है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है, फिर यहाँ तो ये बात ख़त्म हुई। फिर दो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि गूगल पे आजकल किसी भी चीज़ पे भरोसा ना करें, क्योंकि गूगल पे अगर आप किसी चीज़ का नंबर निकालते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल ही हो। मैं ये नहीं कहती कि सारे फेक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भी रियल हो। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसा कोई लेटर ऐसा प्राइज़ मनी के लिए आता है तो वो सरासर फेक है, तो उस पर ध्यान दें। और दोबारा ऐसी अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप ऐसे ही किसी को ना भेज दें। वैसे मुझे कोई हार्म नहीं हुआ, और क्योंकि मैंने समय से पहले दिमाग लगाया और अपना मतलब कि लोगों से, मतलब अपनी फैमिली से मुझे एडवाइस मैंने ली और मुझे लगा कि ये फ़ेक है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और फिर थोड़ी ही देर में मेरे पास जो suki.com जहाँ से मैंने ज्वेलरी परचेज़ की थी वहाँ से मुझे ईमेल आता है, और वो ईमेल ये है, मैं इसकी इमेज भी वीडियो में कर दूँगी, डाल दूँगी। तो उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा कि नहीं, ऐसा कोई भी हमारे साथ में कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, कोई लकी ड्रॉ, कोई भी हैप्पी कस्टमर या समथिंग लकी कस्टमर, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। ठीक, तो मैंने बोला ओके, तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ऐसा भी कोई ऐसा कुछ सीरियस नहीं ले लिया था। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि ना तो आप मतलब पहले तो सिर्फ कॉल पर भी ऐसा होता था, लेकिन अब कॉल के साथ साथ इन लोगों ने ये स्पीड पोस्ट एंड बताओ फेक काम करने के लिए भी इन्होंने समथिंग 41 रुपीज़ पे करके स्पीड पोस्ट कराया। सोचो, फेक काम करने के लिए भी। और ऐसे ही एक लेटर मेरे पास आया है, और सोचिए कितने सारे लेटर्स कस्टमर्स में दिए गए होंगे, और आधे लोग तो मेरे ख्याल से पागल बन भी गए होंगे, और आधे लोगों ने थोड़ा दिमाग यूज़ किया होगा, जैसे कि मैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने सही किया या नहीं, और ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो भी बताइए, और नहीं हुआ तो भगवान करे कि ना हो, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैंने सही किया या नहीं। और प्लीज़ अपने घर में रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, सबको ये वीडियो आप शेयर करें, जिससे कि उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय।